इंडियन रेलवेज, आपको पता ही होगा कि ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। और इस पूरे विशाल सिस्टम की धड़कन आखिर कौन है? वो लोग जो दिन रात इन ट्रेन्स को सेफली उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। आज हम एक ऐसी ही शानदार और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, असिस्टेंट लोको पायलट। जो लोग भी रेलवे में अपना करियर बनाने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। तो चलिए अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर सीधा ड्राइवर की सीट तक जाने वाला है। हे गाइस, वेलकम टू IMX लर्नर टू दिस वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग, एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ। आज के इस कमाल के एक्सप्लेनर में हम उस RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के 2026 नोटिफिकेशन को पूरी तरह से डीकोड करने वाले हैं, जिसका सच में लाखों कैंडिडेट्स बेसब्री से वेट कर रहे थे। हम एक एक डिटेल को बहुत आसानी से समझेंगे ताकि आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना बचे। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल जो हर किसी के दिमाग में आता है कि आखिर ये ALP का काम क्या होता है। RRB ALP का मतलब होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड असिस्टेंट लोको पायलट। आसान भाषा में समझो तो इंडियन रेलवेज में जो मेन लोको पायलट होते हैं ना, जो ट्रेन चलाते हैं, ये उनकी असिस्टेंट पोस्ट होती है। अगर इनके डेली कामों की बात करें तो इनका काम बहुत ही जिम्मेदारी भरा होता है। ये ट्रेन चलाने में लोको पायलट की पूरी मदद करते हैं। रास्ते के सिग्नल्स और ट्रैक पर बिल्कुल बाज जैसी नज़र रखनी होती है इन्हें। इसके अलावा सफ़र के दौरान इंजन की छोटी मोटी टेक्निकल जांच करना भी इन्हीं का काम है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? यही वो पहली सीढ़ी है जिसके बाद आगे चलकर आप एक दिन फुल फ्लेज्ड लोको पायलट बन सकते हैं। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, देश की लाइफलाइन चलाने का मौका है। तो इस एक्सप्लेनर में आगे हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? हम देखेंगे 2026 भर्ती की बेसिक जानकारी, जैसे डेट्स और वैकेंसीज, कौन फॉर्म भर सकता है यानी एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, इन हैंड सैलरी और करियर ग्रोथ, और सबसे इंपॉर्टेंट, तैयारी आखिर शुरू कैसे करनी है। 11,127। जी हाँ, इस नंबर को बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। इस साल रेलवे ने लगभग 11,127 टोटल पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है। ये पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में एक बहुत बड़ा जंप है। पिछली बार नंबर्स थोड़े कम थे, लेकिन इस बार ये 11,000 क्रॉस कर गए हैं। मतलब ये मान के चलिए कि इस बार हर एस्पिरेंट के पास एक सॉलिड गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, इन डेट्स को अपने फोन के कैलेंडर में अभी सेव कर लीजिए। 15 मई 2026 से ऑनलाइन फॉर्म्स भरने शुरू हो चुके हैं और अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 14 जून 2026। फीस पे करने के लिए आपको 16 जून तक का टाइम मिलेगा। और इन केस फॉर्म में कोई छोटी मोटी गड़बड़ी हो जाती है तो 17 से 26 जून के बीच मॉडिफाई करने का चांस रहेगा। CBT-1 एग्जाम अगस्त 2026 में होने की पूरी उम्मीद है। और हाँ, अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल RRB अप्लाई पोर्टल का ही यूज करना है। चलिए अब जल्दी से आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पर, एलिजिबिलिटी। आखिर इन 11,000 से ज्यादा पोस्ट्स के लिए फॉर्म भर कौन सकता है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास इन 3 रास्तों में से कोई एक क्वालिफिकेशन जरूर होनी चाहिए। या तो आप 10th पास हो और साथ में आपने ITI किया हो, या फिर आपके पास पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो। और अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री यानी BTech किया हुआ है, तब भी आप इस जॉब के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अब एज लिमिट को समझते हैं। एज कैलकुलेट करने के लिए 1 जुलाई 2026 को बेस डेट माना गया है। जनरल और EWS वालों के लिए मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। लेकिन रूल्स के हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों को 3 साल की छूट है, यानी वो 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं SC और ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की छूट है, यानी वो 35 साल की उम्र तक फॉर्म डाल सकते हैं। ओके, तो फॉर्म तो भर दिया, अब सिलेक्शन कैसे होगा? चलिए डायरेक्ट स्ट्रैटेजी मोड में आते हैं और पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को ब्रेक डाउन करते हैं। ये जो पूरी बैटल है ना, ये 4 स्टेजेस में लड़ी जाएगी। सबसे पहले आपको देना होगा CBT-1, जो एक बेसिक स्क्रीनिंग एग्जाम है। इसे क्लियर करने वाले जाएंगे CBT-2 में। उसके बाद तीसरा स्टेज है CBAT यानी कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट। और लास्ट में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। यहां एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, रेलवे में लोको पायलट की पोस्ट के लिए A1 मेडिकल फिटनेस चाहिए होती है, खासकर आपकी आंखों की रोशनी। और ये बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है, इसमें कोई समझौता नहीं होता। एग्जाम के अंदर आखिर आएगा क्या? CBT-1 में बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस और GK। ये सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है ताकि भीड़ कम की जा सके। असली कंपटीशन होता है CBT-2 में।
ये थोड़ा कठिन होता है क्योंकि इसमें मैथ और रीजनिंग के अलावा आपके टेक्निकल ट्रेड के हिसाब से फिजिक्स, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं और इस पार्ट को क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है। अब थोड़ा टोन चेंज करते हैं और उस चीज की बात करते हैं जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करने वाले हैं, सैलरी और करियर ग्रोथ। तो 7 पे कमीशन के हिसाब से एक असिस्टेंट लोको पायलट की स्टार्टिंग बेसिक पे 19,900 रुपए तय की गई है। अब ये बेसिक पे का नंबर सुनकर शायद आप में से कुछ को लगेगा कि यार ये थोड़ा कम है, पर रुकिए, पूरी तस्वीर तो अभी आगे है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस, इसकी रेलवे में बेसिक पे के ऊपर बहुत सारे कमाल के अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे डीएनएस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट और रेलवे का सबसे स्पेशल रनिंग अलाउंस, जो ट्रेन चलाने के किलोमीटर के हिसाब से बनता है। जब ये सब जुड़ते हैं तो आपकी स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी आराम से 30,000 से 38,000 रुपए पर मंथ के बीच पहुंच जाती है और एक्सपीरियंस के साथ ये बहुत तेजी से बढ़ती है। करियर ग्रोथ की बात करें तो वो और भी शानदार है। आप असिस्टेंट लोको पायलट से अपना सफर शुरू करते हैं, अच्छे परफॉर्मेंस से आप सीनियर एएलपी बनते हैं, फिर टाइम आता है एक फुल फ्लेज्ड लोको पायलट बनने का जो पूरी ट्रेन के इंचार्ज होते हैं, और आगे चलकर आप लोको सुपरवाइजर जैसी बड़ी पोस्ट तक जा सकते हैं। ये जॉब एक बहुत ही सॉलिड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देती है। तो टारगेट क्लियर है, रिवॉर्ड सामने है। अब इस वीडियो का सबसे बड़ा सवाल, आज से तैयारी कैसे शुरू करनी है? एक सॉलिड एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं तो ये 5 स्टेप्स जीरो से प्रिपरेशन प्लान आपका रोड मैप बनेगा। पहला, रोज मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, रीजनिंग को डेली टाइम देना ही देना है। तीसरा, 10th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी साइंस उठाइए और अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। चौथा, पिछले सालों के रेलवे के पेपर्स यानी PYQ जरूर सॉल्व कीजिए ताकि आपको एग्जाम का लेवल समझ आए। और पांचवा, टाइम मैनेज करने के लिए रेगुलर मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। तो सब कुछ साफ है, वैकेंसीज मैसिव हैं, मौके शानदार हैं और रास्ता आपके बिल्कुल सामने है। तो क्या आप इंडियन रेलवेज में अगले लोको पायलट बनने के लिए तैयार हैं? कमेंट सेक्शन में तुरंत अपनी ट्रेड लिखकर बताओ। और हाँ, अगर आप चाहो तो मैं पूरा सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, ITI वाले स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रैटेजी, डेली टाइम टेबल, फ्री यूट्यूब चैनल्स या जीरो से प्रेपरेशन प्लान पर भी एक डिटेल वीडियो बना सकता हूं। बस मुझे कमेंट्स में बता देना। तो मेहनत शुरू कीजिए, हम मिलेंगे ऐसे ही एक और कमाल के एक्सप्लेनर में।